नमस्ते जी। मैं धर्मेंद्र कटारिया, ज़िला बिजनौर, उत्तर प्रदेश से। भारत समस्या समाधान, आज इसके तीसरे भाग में हम वे मूल समस्याएं जो एक निम्न स्तर के परिवार को, मध्यम वर्ग के परिवार को और उच्च वर्ग के परिवार को, तीनों को समान रूप से प्रभावित करती हैं और उनसे सभी लोग हमेशा प्रयासरत रहते हैं कि वो उनके परिवार के साथ वे समस्याएं ना पैदा हों, लेकिन चूंकि वो एक संयुक्त प्रयास से ही निपटाई जा सकती हैं और उनका सामना किया जा सकता है, इसलिए उस दिशा में कोई सार्थक परिणाम नहीं आ पाता। तो ऐसा ही आज का वीडियो निम्न स्तर, मध्यम स्तर और उच्च स्तर तीनों समाज के स्तरों को समान रूप से लाभकारी होगा और जो इन समाज के अंदर नियंत्रण करने वाली संस्थाएं हैं, जैसे हमारी सरकार हैं, प्रशासन है, पुलिस है, उन सबको भी वो विशेष रूप से लाभकारी होगा, क्योंकि निसंदेह उनके परिवार में भी वे समस्याएं समान रूप से व्याप्त हैं या आने की 100% संभावना है। तो मेरे इस वीडियो को एक एक शब्द बड़े ध्यान से सुनेंगे। लंबा होगा तो भी, छोटा होगा तो भी आपके काम का है। और इस जो सामने दृश्य है, इस पूरे भारतीय समाज, पूरे भारत के एक एक नागरिक को लाभकारी है। भारत के अंदर 135 करोड़ लोग रह रहे हैं, लगभग 24 करोड़ से 25 करोड़ परिवार हैं और इसमें लगभग 100 करोड़ लोग या 20 करोड़ परिवार, यानी कि 100 करोड़ लोग इन समस्याओं से बुरी तरह से ग्रस्त हैं। बेरोजगारी, महंगाई इत्यादि, नशा। और दूसरा उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग 24 करोड़ जनसंख्या है और 5 करोड़ परिवार हैं और इसमें से 4 करोड़ परिवार जो हैं, 4 करोड़ परिवार इन समस्याओं से बुरी तरह से ग्रस्त हैं। समस्याएं हैं कौन कौन सी? गरीबी, जो भी आपसे संबंधित हो उससे जुड़ने का प्रयास करना। गरीबी समस्या है, बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या है, एडिक्शन है, बच्चों के अंदर होता ही है, लेकिन ये आगे बढ़ जाता है शराब के रूप में। लगभग जो भी हमारे युवा साथी हैं ये उससे बढ़ गए हैं आगे। तो चलो, एक तो ये है कि अपना गृहस्थ का पालन कर रहे हैं, वो थोड़ा करते हैं, लेकिन वे बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो छोटी उम्र के हैं, वो इसमें कहीं ना कहीं परेशान हैं। और जब हम निम्न वर्ग की बात करते हैं तो उसमें जैसे हमारे वाल्मीकि समाज हैं या हमारे SC ST वर्ग हैं, उसमें फैली जो अशिक्षा है उसका कहीं ना कहीं कारण गरीबी है, अज्ञानता है। और जब गरीबी होती है, एक अच्छा माहौल नहीं मिलता, तो उसमें जो भी हमारे देश के भविष्य हैं, वो लगभग 60-65 करोड़ युवा साथी, बच्चे, वो अक्षम हो जाते हैं, अयोग्य हो जाते हैं और अयोग्यता को धारण करने के कारण उनको नौकरियां नहीं मिलती हैं, प्राइवेट हों या सरकारी हों। इसके अलावा एक परिवार के अंदर जो लड़कियां हैं वो कहीं ना कहीं बलात्कार का शिकार हो रही हैं और वे बालक जो बलात्कार करने के लिए आतुर हो रहे हैं, कहीं ना कहीं छेड़छाड़ से संबंधित मामले हम रोज़ अखबारों से और टीवी में देखते रहते हैं और इन चीज़ों का इलाज कुछ नहीं मिल पा रहा है। बाल मजदूरी, हमारे देश के अंदर लगभग 20 करोड़ से ज़्यादा बाल मजदूर हैं, बहुत बड़ी समस्या है। कुपोषण, देश कुपोषण का शिकार है और इस कलंक से पीछे छुड़ाने का कोई भी मामला उनको नज़र नहीं आ रहा। जो बच्चे हमारे स्कूल जा रहे हैं, बड़े हैं, 8th में, 9th में, 10th में, 11th में, 12th में या B.Tech वगैरह या बड़ी डिग्री कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वाहनों से आते जाते उनको चोट लग रही है, वो मर जाते हैं। काफ़ी लोग, काफ़ी छात्र मरते हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, वो जब स्कूल की बसों से आते जाते हैं, इसमें भी हज़ारों लाखों बच्चों की मौत एक्सीडेंट के कारण हो जाती है और इस पर किसी का कोई नियंत्रण नहीं है। भगवान की मर्ज़ी समझ कर छोड़ दिया जाता है।
तो ये सब समस्या भारतीय परिवारों की हैं, यानी कि भारत के लोग 135 करोड़ जो लोग हैं उनकी ये समस्याएं हैं। और चाहे वो भारतीय परिवार निम्न स्तर का हो, छोटा परिवार हो, चाहे वो मध्यम वर्ग हो, निम्न मध्यम वर्ग हो या उच्च मध्यम वर्ग हो, या फिर वो ऊंची फैमिलीज हों। ऊंची फैमिली की एक बड़ी समस्या है कि जो ये वृद्धाश्रम चल रहे हैं, ये जो वृद्धाश्रम हैं, इन वृद्धाश्रम में 70 से 80% संभ्रांत परिवारों के ही बूढ़े हैं। तो समस्याएं क्या हैं? समस्याएं हैं कि हमारे घरों की लड़कियां आए दिन बलात्कार का या मोलेस्टेशन का, यानी छेड़छाड़ का शिकार हो रही हैं। हमारे बच्चों को नशा खा रहा है, हमारे बच्चों को अयोग्यता है, हमारे बच्चों के अंदर फ़ोन की देखने की समस्या है, उनको यूट्यूब या वेबसाइट पर पॉर्न इत्यादि देखते हैं, ये समस्याएं हैं। और इन 24 घंटे ही होते हैं सबके जीवन में, इस चक्कर में वो अपने पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाते हैं, ध्यान उनका भंग होता रहता है। डिस्ट्रैक्शन के कारण, अवसाद के कारण वे लोग पढ़ नहीं पाते हैं और आत्महत्या जैसे दोष भी समझ में आ जाते हैं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जो भी समस्या मैंने आपको बताई हैं, इन सब का एक बहुत ही सुंदर उपाय है, हर समस्या का एक समाधान है। और बहुत ही छोटी सी अप्रोच से हमारी उत्तर प्रदेश सरकार हो, चाहे हमारी उत्तर प्रदेश सरकार हो या फिर हमारी केंद्र सरकार हो, और इनकी एक जिम्मेदारी है कि जिन भी लगभग 50 करोड़ के आसपास ये बच्चे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ नहीं पढ़ रहे हैं, बेरोजगारी से संग्रसित हैं या कुपोषण शिकार हैं, इन सब का संरक्षण सरकार को लेना है, प्रदेश सरकार हो या राज्य सरकारें हो पूरे भारत की। और इन सब के लिए बोर्डिंग स्कूल्स बनवाने हैं। मतलब स्कूल तो हमारे यहाँ 15 लाख हैं ही, थोड़ी सी इनमें व्यवस्था करा के इनके अंदर हॉस्टल्स खुलवाने हैं। और जितने भी बच्चे हमारे 7-8 साल से लेकर 24 साल तक के हैं, 20 साल 22 साल तक के हैं, इन सबको एक एक बच्चे को इन बोर्डिंग स्कूल के अंदर डालना है। सबको शिक्षा का अधिकार हो, सबको समान खाने का अधिकार हो, सबको अच्छा पहनने का अधिकार हो, सबको समान रहने का अधिकार हो। और जब ये रहेंगे आपस में, तब ये इन बोर्डिंग स्कूल के अंदर हर बच्चा जो आपको कुपोषण का शिकायत दिखा रहा है, बाल मजदूरी का शिकायत दिखाई दे रहा है, वो सब स्थिति इनकी ऐसी हो जाएगी। अब ये तो बड़ा कठिन काम है, लेकिन सरकारों के लिए बहुत आसान है, क्योंकि 20-20 लाख की घोषणाएं, 20 लाख करोड़ की घोषणाएं तो मोदी जी ने भी करी हैं, लेकिन उसका समाज पर कोई असर नहीं दिखाई देगा। लेकिन अगर 20 लाख करोड़ रुपए एजुकेशन में अगर मोदी जी डाल दें और 1-2 लाख करोड़ रुपए योगी जी डाल दें, तो उत्तर प्रदेश की हालत और इस पूरे देश की हालत एकदम से बदलती चली जाएगी। अब ये कैसे संभव होगा वो बताता हूँ मैं आपको। मान लो किसी परिवार के अंदर 10 बच्चे हैं, एक परिवार है, उसको अज्ञानता थी, वो गरीबी में था, वो नहीं समझ पाया, या फिर उनके धर्मगुरुओं ने उनको भड़का दिया कि बच्चे पैदा करो, तो उन्होंने 10 बच्चे कर लिए। किसी ने 20 बच्चे कर लिए, 20-20 बच्चे भी हैं, 26-26, 30-30 बच्चे हैं एक परिवार में। पता नहीं कौन सी सेना बनाकर काम कर रहे हैं। 2 बच्चे भी हैं हमारे भारतीय परिवार में, और 1 बच्चे वाले भी हैं, और ऐसे परिवार भी हैं जिनको अभी कोई बच्चा नहीं है। ऐसे कुल मिलाकर 24 से 25 करोड़ परिवार हमारे देश के अंदर हैं। तो ये सब जो भारतीय परिवार हैं 24 करोड़, जिनके अंदर चाहे 20 बच्चे हों, चाहे 10 बच्चे हों, चाहे 10 हों, 5 हों, 3 हों, 2 हों, या 1 बच्चा हो या 1 भी ना हो, उन सब की जिम्मेदारी है कि एजुकेशन के लिए चाहे 20 बच्चों का पालना सरकार करे, 10 का करे, 1 का करे, प्रत्येक परिवार चाहे खर्चा किसी का कितना ही है, वो 1,000 रुपये मासिक सरकार को देगा इन बच्चों की व्यवस्था के लिए, क्योंकि सारे बच्चे तो हॉस्टल चले जाएंगे। तो अब चाहे वो 20 बच्चों वाला परिवार हो, भाई जिस घर में 10 बच्चे हैं उसको भी 1,000 रुपये देना है सारे बच्चों का। कपड़ा, रहना, खाना, किताबें सब मुफ्त वहीं पर चलेगा, सब सरकार की व्यवस्था में। 20 बच्चे होंगे तो भी उनको 1,000 रुपये देने हैं, 2 बच्चे होंगे तो भी उनको 1,000 देने हैं, 1 बच्चा होगा तो भी उनको 1,000 देने हैं, और अगर कोई बच्चा नहीं है तो भी सहयोग रूप में उस परिवार को 1,000 रुपये देने हैं। किसके लिए? कि हमारा हर बच्चा शिक्षित हो जाए, तो हर परिवार को 1,000 रुपये देने हैं, जिससे 24,000 करोड़ रुपए प्रति माह सरकार के पास चले जाएंगे। लगभग 3 लाख करोड़ रुपए साल में होंगे, और इन सब बच्चों की व्यवस्था बनाने में सक्षम होंगे, क्योंकि 50 करोड़ छात्र के लगभग छात्र छात्राएँ ये हॉस्टल्स में चली जाएंगी, उन बोर्डिंग स्कूल में चली जाएंगी जो सरकार हॉस्टल्स बना कर रखेगी उन आवासीय विद्यालयों में। और निसंदेह हर बच्चे के ऊपर 6,000 रुपये का खर्च आएगा, और वो 6,000 रुपये 1,000 रुपये मासिक के अनुदान से ही हो जाएगा। बाकी सरकार कुछ अनुदान दे सकती है, हमारे देश के जो व्यापारिक प्रतिष्ठान है वो भी दे सकते हैं, और दान देने की प्रवृत्ति हमारे समाज में है ही है। और जितने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है या मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना है, ये सारी की सारी योजनाएं कोई लाभकारी इतनी हो नहीं रही हैं, इन सब का पैसा भी इसमें लगा सकते हैं, और निसंदेह
हम आगे बढ़ जाएंगे। हर बच्चा शिक्षित होगा, योग्य बन जाएगा। और एक व्यवस्था इसमें यह है कि जहाँ लड़के जाएंगे वहाँ लड़के ही पढ़ेंगे, और जहाँ लड़कियाँ होंगी वहाँ पर लड़के ही पढ़ेंगे। यानी लड़कों के कैंपस अलग और लड़कियों के कैंपस अलग। तो ये जो डिस्ट्रैक्शन होता है, ये डिस्ट्रैक्शन उनको जब तक पढ़ाई पूरी करेंगे तब तक होगा ही नहीं, और हमारे बच्चे योग्य बनकर निकलेंगे। तब मैं कह रहा हूँ कि हर समस्या का समाधान हो जाएगा। इसके बाद आप अपनी अपनी समस्या सब लिख लें। मैं कह रहा हूँ कि प्रदेश के अंदर, क्योंकि उत्तर प्रदेश उत्तम एकदम बन जाएगा, क्योंकि ना तो इसके अंदर कोई दंगा होगा, ना इसके अंदर कोई कुपोषण का शिकार होगा, ना इसके अंदर कोई बाल मजदूरी होगी, ना कोई बच्ची बलात्कार का शिकार होगी, ना कोई बच्ची छेड़छाड़ का शिकार होगी, ना किसी को नशा होगा, ना कोई बच्चा फ़ोन पर पॉर्न वेबसाइट देख पाएगा, और योग्य बनेगा, आगे बढ़ेगा। तभी तो उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनेगा और भारत आत्मनिर्भर बनेगा। और इनको कैसे लोग मिलेंगे? इनको कैसे लोग मिलेंगे? इनको मिलेंगे योग्य योग्य बच्चे मिलेंगे। और ऐसे अगर 50 करोड़ में बच्चों में से हर साल 3-3 करोड़ बच्चे निकलें, तो ऐसा नहीं है कि केवल भारत में ही योग्यता की आवश्यकता है। अरे आपसे 200 देश ऐसे भी हैं जो गरीब हैं, उनको भी योग्यता की आवश्यकता है। क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि इतनी बड़ी संपत्ति होने के बाद भी एक कोरोना वायरस का इलाज नहीं ढूंढ पाए हैं, इतना बड़ा पैसा होने के बाद भी कैंसर का इलाज नहीं है। इसका मतलब है न बेरोजगारी का इलाज हो पा रहा है, न महंगाई का इलाज है, न बलात्कार का इलाज है। अपराध नहीं रुक पा रहे हैं, क्योंकि जो अपराध में ग्रस्त बच्चे हैं वो बेचारे बेरोजगार, जो कुपोषण शिकार हैं, उन सबको उचित शिक्षा दीक्षा ही नहीं है, उस पर कोई नियंत्रण नहीं है। अरे अगर सरकार इनका नियंत्रण नहीं करेंगे तो क्या ये खाना नहीं खाएंगे? क्या ये कपड़े नहीं पहनेंगे? अरे अगर इन पर कोई नियंत्रण, सही नियंत्रण नहीं होगा, राजा का उचित दंड इनके ऊपर स्थापित नहीं होगा, यानी राजा इनको पिता की तरह नहीं पालेगा, तो निसंदेह ये उसी राजा की प्रजा को परेशान करेंगे। और राजा इनको कम पैसे के अंदर भी बहुत अच्छी व्यवस्था दे सकता है, हर बच्चे को समान रूप से दे सकता है। और हमारा भारत 2 साल के अंदर, क्योंकि ये हॉस्टल तो 1 साल में बन जाएंगे, और हमारा भारत 1-1.5 साल 2 साल के अंदर ही स्वर्ग बन जाएगा, आत्मनिर्भर भारत होगा। और ये भारत फिर से कैसा बन जाएगा? विश्वगुरु भारत बन जाएगा, महान भारत बन जाएगा। और संपूर्ण भारत के अंदर एक क्रांति आएगी, और ये विश्वगुरु बनकर सबको ज्ञान देगा। और उन सबको, क्योंकि खुद समस्याग्रस्त होने से बच जाएगा, एक भी समस्या देश में नहीं होगी, तभी पूरे विश्व को समस्याग्रस्त होने से बचाएगा। आज मैं देखता हूँ अमेरिका के अंदर लगभग 15 लाख बच्चे डिप्रेशन के शिकार हैं, अवसाद के कारण आत्महत्या कर लेते हैं। अभी हमारे पीछे सुशांत सिंह राजपूत ने भी आत्महत्या कर ली। हमारे बच्चे आज दिन हत्या कर ही रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं। इनके पीछे कारण यही कि वे योग्य नहीं हैं, उनकी ये समझ नहीं है, और वो स्थितियों का सामना करने से घबरा जाते हैं। कुछ ना कुछ विशेष कारण उनके बनते ही है, और ये सब हमारी समस्याएं इसमें ख़त्म हो जाएंगी। हमारा समाज एकदम बढ़िया, सुंदर, स्वच्छ समाज बनेगा, योग्य समाज बनेगा। और जिस सरकारी पद जो खाली पड़े हैं, प्राइवेट पद जो खाली पड़े हैं, वे सारे के सारे भर जाएंगे। और मैं कहता हूँ पूरे विश्व के अंदर हमारे योग्य बच्चों की मांग बढ़ जाएगी। क्योंकि जब डिस्ट्रैक्शन जीवन में नहीं होगा, कोई बच्चा नशे का शिकार नहीं होगा, कोई बच्चा बलात्कार का शिकार नहीं होगा, कोई बच्चा छेड़छाड़ का शिकार नहीं होगा, कोई बच्चा यूट्यूब यानी कि फ़ोन के ऊपर पॉर्न वेबसाइट का शिकार नहीं होगा, कोई अपना समय खराब नहीं करेगा। लड़का लड़की अलग अलग विद्यालयों में पढ़ेंगे 8 साल से लेकर 22 से लेकर 25 साल तक, तो दुनिया की कोई ताकत उनको योग्य बनने से नहीं रोक पाएगी। और फिर योग्य बनने के बाद वो अच्छी नौकरी में जाएंगे, अच्छी तरह से व्यापार करेंगे, अच्छी तरह से दुनिया की संभालना करेंगे। और फिर उनको ऐसे बच्चे और ऐसी बच्ची को उचित वर और वधु मिलने के बाद वो अच्छी तरह से अपना जीवन चला पाएंगे, और समाज से प्रत्येक समस्या समाप्त हो जाएगी। और ये आज पूरी दुनिया की आवश्यकता है कि वो योग्य बने, क्योंकि योग्यता ही कैंसर का इलाज ढूंढ पाएगी, योग्यता ही वैक्सीन जल्दी ढूंढ पाएगी, योग्यता ही किसी उल्कापिंड के टकराने के बाद पृथ्वी को नष्ट होने से बचा पाएगी, योग्यता ही हमारी उम्र को, जैसे हम पेड़ों के अंदर देखते हैं डीएनए है और उनके अंदर 1000 साल तक की उम्र है, ऐसे ही हम अपनी उम्र भी बढ़ा पाएंगे। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको बता सकता हूँ। निसंदेह हम सब आगे बढ़ेंगे, लेकिन उसके लिए योग्यता की आवश्यकता है। और योग्यता के लिए बच्चा और बच्ची अलग अलग विद्यालय में पढ़ें, और उनकी व्यवस्था सरकार बनाए। 1000 रुपये हर परिवार दे, तो किसी के ऊपर कोई लोड नहीं पड़ेगा, और सरकार की व्यवस्था आराम से बना पाएगी। बेमतलब के एनजीओ चल रहे हैं, बेमतलब की किसान विकास योजना चल रही हैं, इनका कोई फ़ायदा नहीं है। और किसान ने अपने खेत को जहर में डाल कर उस बच्चे के लिए कमा रहा है, जो बच्चा कहीं पहुंचने वाला नहीं है। इस व्यवस्था में हर बच्चा योग्य बनेगा। हर माँ बाप से मेरी अपील है, इस वीडियो को ध्यान से समझें, इस वीडियो को ध्यान से अपने बगल वाले को बताएं, पूरे देश में फैलाएं, सरकारों को मजबूर करें कि अब चुनाव 5 साल 10 साल के नहीं, अब तो 1000 साल के लिए चुनाव लड़ना है। क्योंकि देश में समस्या इतना ग्रस्त हो चुका है कि ये देश अगले 10 से 15 सालों के अंदर
जो देश विरोधी ताकतें हैं इसको ख़त्म करने का प्रयास भी कर सकती हैं। हम सबको मजबूती से खड़ा होना होगा और हम सब खड़े हो जाएंगे, जैसे श्री राम खड़े हुए, जैसे श्री कृष्ण खड़े हुए, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य खड़े हुए, जैसे शिवाजी खड़े हुए, जैसे राम प्रसाद बिस्मिल खड़े हुए, जैसे दयानंद खड़े हुए, जैसे गुरु गोविंद सिंह जी खड़े हुए, जैसे महाराणा प्रताप खड़े हुए। ऐसे ही आज हम सबको खड़ा होना है। लोकतंत्र की ताकत है, हम आज भी 135 करोड़ हैं, हम खड़े हो सकते हैं, हम विद्वान हैं, हम बुद्धिमान हैं और हम सब उस महान विश्व गुरु भारत की उत्तम पीढ़ियां हैं जो इस भारत को फिर से विश्व गुरु बनाएंगे। क्योंकि ज्ञान जिसके पास होगा उसके सामने दुनिया को झुकना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल, यह निश्चित है कि ये होगा। और मेरा आग्रह है कि आप सब भी इस समस्याओं से बचेंगे तो निसंदेह आपका जीवन भी स्वर्ग हो जाएगा। जिस दिन से आपके बच्चे उन आवासीय विद्यालयों में पढ़ेंगे, ना उनको कोई महामारी टच कर पाएगी, ना कोई नशा, ना कोई डिस्ट्रैक्शन, ना कोई एक्सीडेंट उनका होगा, क्योंकि आना जाना बंद हो जाएगा। निसंदेह हर परिवार सुख में होगा, हर परिवार स्वर्ग में होगा, क्योंकि जब आंतरिक सुख होगा तभी बाहरी सुख होगा। आप मेरी बातों को ध्यान से समझेंगे, इसको फैलाएंगे। इति ओम शांति।